फादर साहब बहुत स्ट्रगल करें था। मैं देखूँ तो कि मैं फैमिली ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ के ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ है तो एक पढ़नो लिखनो मेरा वालदेन को शौक थो तो वो उसको शौक थो उस वजह नाल मेरो रुझान पढ़ाई की तरफ आयो। आदाब नाजरीन, तम देख रहे हैं सी दिलकीर तो उमा थारो मेज़बान आलम खान हकला। सहाफ़त जमहूरियत को चौथो स्तून की वजह है और इसी सहाफ़त में दो हिस्सा हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और एक प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया नाल जुड़ी हुई आज एक शख्सियत हमारे नाल मौजूद हैं जिनको तारीफ़ तम जानते ही हमेगा इन्नो, लेकिन फिर भी दसना चाहूँगा तमना ये तारिक इब्रार हैं जड़ा के कई उर्दू अखबारात नाल जुड़िया हुआ है। सबसे पहले तो तारिक साहब थारो खैर मकदम है। शुक्रिया आलम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टेट लाइन को जिन्होंने मैंने मौका दितो इधर आ गए अपनी गल रखने को, बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक साहब सबसे पहले तो थारे तो जानना चाहूँगा जो थारो बचपन गुजरी हुआ और तमने जी इब्तदाई तालीम हासिल की है वह किस जगह से हासिल की है? मेरी पैदाइश हुई है तहसील पलवाल को एक ग्रां है तानू तो गुलाम मुर्तज़ा उर्फ बाबू खान का घर मेरी पैदाइश हुई है। तो बुनियादी तालीम 5th तक मैं पढ़ी हुआ प्राइमरी स्कूल दनू विच। उस तो बाद जो है 8वीं 6th में मैं दाखिला लिया गुजर हॉस्टल जम्मू में और उस तो बाद 10th और 12th मेरी हुई है हरी सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल जम्मू ते। तो यो 6th तो लेकर 12th तक को सफ़र मेरा गुजर हॉस्टल जम्मू में रहो। तो उस तो बाद अगे मेरी तालीम जी है प्राइवेट तौर पर मैं BA की MA की मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से। तो उस तो बाद सहाफ़त की तरफ मेरा रुझान हो तो फिर मैं आज 12 साल को मेरा को उर्दू सहाफ़त को तजर्बा है। तो इसके अलावा भी काफ़ी सारा काम किया है, लिखन पढ़न को शौक है जी। तमने जो सहाफ़त को शौक पैदा हुआ है, ये कद पैदा हुआ और किस तरह पैदा हुआ है? सहाफ़त मेरो शौक नहीं था, लेकिन मेरी घर की माली हालत जी थी बहुत ज़्यादा खस्ता थी। मैं हॉस्टल पहुंच गया था। उस तो बाद मैं देखूँ तो महसूस करूँ तो कि 11th 12th में मेरा मेडिकल सब्जेक्ट था। मेरा वालदेन जड़ा था फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं था। मुश्किल वो है इस एक मेडिकल सब्जेक्ट मिडल क्लास बच्चा वास्ते चलाने वास्ते मेरा फादर साहब बहुत स्ट्रगल करें था। मैं देखूँ तो कि मैं फैमिली ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ है तो बाप के नाल अपना वालिद साहब के नाल मिल गया एक फैमिली ਨੂੰ बिल्ड करना है अपना छोटा भैन भरा है उन्होंने चलाना है। तो एक पढ़नो लिखनो मेरा वालदेन को शौक थो तो वो उसको शौक थो उस वजह नाल मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ आयो। जैसे ही मैं 12th पास की तो फिर मैं मेरा दिमाग में आयो कि स्किल एक हुनर एक ऐसा चीज़ है जिसका नाल मैं अगे कर सकूँ, अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो जाएंगी और मेरा एक किसी तरफ कैरियर भी चले जाएगा। तो फिर मैं 1 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस कियो। उस तो बाद यो इस लालच का पीछा किया तो कि उस इंस्टीट्यूट का ग्लोबल इंस्टीट्यूट था जानीपुर में NCPL के तहत चला। तब पुरुषोत्तम भारद्वाज सर को इधर मैं नाम लेना चाहूँगा। उन्होंने मोटिवेट किया कि आज जड़ा बहुत सारा उर्दू अखबार आते हैं जिधर तुम उर्दू टाइपिंग और कंप्यूटर कोर्सेज सीख गए जड़ा है अपना रोज़गार कमा सकें। तो मैं 2-3 महीना होया था सीखता वहाँ मेरी सिलेक्शन जी है रोज़नामा तस्कीन विच हो गई। उधर मैं इंटरव्यू दितो तो जैसे ही मैं लिखियो मैं बचपन तो उर्दू में क्या हुआ है कि बच्चा नो शुरू ते ऐसे लिखनो सिखावे। तो ऐसे उर्दू मैं आज तक जो है गाइड या किताब ते रट के नहीं लिखियो, हमेशा शुरू ते लेके मैं अपना जहन तो लिखियो और उर्दू लिखनो मेरो पैशन बन गयो कि कोई भी गल मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो वाह मेरो यो शौक जो था वो अखबार में आने की वजह नाल और ज़्यादा इसनो तकबीयत मिल गई। तो रोज़नामा तस्कीन में मैं 2008 में काम स्टार्ट कियो। तो उधर मेरा मौका मिल गयो लिखन को। तो मैं सब तो पहला अपना इलाका की परेशानी थी, डिस्पेंसरी नहीं थी, स्कूलों की हालत ख़राब थी, स्टाफ नहीं तो हुआ। तो वो लिखन को जो मेरो जज्बो जो है उधर शुरू हो। 2010 तक मैं 2 साल तस्कीन में काम किया। उस तो बाद जो है रोज़नामा उड़ान
नवों नवों स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम तक मेरी जी लिखण की कैपेसिटी थी वो बड़ी अच्छी हो गई थी। तो फिर मैं उड़ान में इंटरव्यू दिता तो मेरो उड़ान में कैरियर स्टार्ट होयो। तो उड़ान में मैंने इतनी ज़्यादा लिखण को मौका मिलो कि मैं 5 साल उधर काम किया 2015 तक। तो इतना ज़्यादा लिखियो कि उधर मैं कोई 70 to 80 कालम जेड़ा लिख छुड़िया उर्दू विच। तो फिर यो पैशन इतना ज़्यादा कि मेरो जज्बो बन गयो कि जो मैं लिखूं मसाइल हैं चाहे वह किसी भी कम्युनिटी का है पसमानदा है। तो खासकर जेड़ा हमारा गुज्जर बकरवाल लोग हैं तो इन्हों की इतनी ज़्यादा परेशानी देख के मेरे जज्बात इतना उभर गया कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। तो कि फिर वह एक हुकूमत तक वह गल पहुँचाने का वास्ते एक अखबार मेरा वास्ते मेरा कोल मीडियम थो। तो मैं लिखूँ तो जिधर मैं पहुँच सकूँ तो वह स्टोरी करूँ तो न्यूज़ स्टोरी कवर करूँ तो बड़ा अच्छा तरीका नाल वह पब्लिश हो गया वह करे थे। तारिक साहब थारे ते एक और चीज़ जानना चाहूँगा तम जड़ा है अखबारात नाल जुड़िया हुआ था और अखबारात के जरिए जो लोगों के मसाइल काफ़ी हद तक सरकार तोड़ी पहुँचाया जा सके। लेकिन हम देखता मैं अक्सर जड़ा गुज्जर बकरवाल कबीला का जड़ा है कुल्ला तोड़ देता जाए, कोई भी बंदा उठ का आवे और इनका कुल्ला तोड़ के चले जाए। तो लेकिन तब थारे जाऊँगा कि तमने जानना चाहूँगा कि तमने इनका मसाइल अखबारात के जरिए किस तरह पहुँचाया। हम लोग जिस टाइम भी पता चला था कि इस तरह को कोई भी मसलो हम कोशिश कर रहा था ऑन स्पॉट मौका पर पहुँचने की एडमिनिस्ट्रेशन नाल गल करन की कि हकायक के बजाय इन्हों का अगर कुल्ला तोड़े जा रहे हैं क्या के वजूहत हैं जो रियलिटी रिपोर्ट वैसे हम बना के सरकार तक पहुँचावा था। तब जो आसिफ वालो मसलो तो सब तो पहला मैं ही अखबार में लिखियो तो किसी दूजी अखबार में एक लाजवाल में आया तो एक कश्मीर उज़्मा में आया तो वह सब तो पहला स्ट्रगल मारी थी उधर तक वह किसी भी बाकी अखबार में नहीं आयो तो वह अगर स्टोरी उस दिन पब्लिश ना होती तो यो जी कठुआ केस तो उसमें भी इतनी ज़्यादा हाईलाइट ना हो। तो इस तो अलावा सरोर को वाक्य होयो उधर एक याकूब नामी लड़का की जड़े है गोली लगने तो डेथ हो गई। उस तो बाद जोड़ा फार्म में जितना सारा मसाइल हुए हमने अपनी अखें देख के उसकी कवरेज की कि सरकार तक उन्होंने रिहेबिलिटेशन को मसलो आवे एम्स जिधर बनो उधर की स्टोरीज कवर की वह जी आवाज़ थी तो वह सरकार तक पहुँचा थी। जब एक लीडिंग अखबार जी रोज़नामा उड़ान हो गयो कश्मीर उज़्मा हो गयो इसमें जब पब्लिश हुआ था वह लाजवाल हो गयो तो उसमें एक सरकार तक सब तो जल्दी पहुँचा है। तो यह मैं समझूं कि एकदम नहीं हो तो लेकिन काफ़ी बार लिखियो फॉलो अप किया तो उसकी वजह नाल जी है काफ़ी सारा मसाइल हल होया। तो जोड़ा हमारा गुज्जर लैजिस्लेचर था उन्होंने मैं काफ़ी क्रिटिसाइज़ करूँ तो कि तुम गुज्जर कौम वास्ते कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उस तो बाद काफ़ी जोड़ा फीडबैक आवा तो उस तो अलावा गोजरी गया नाल जी भी एक SRO आया तो 333 तो उसके खिलाफ जी थी उसने निसाब में शामिल नहीं किया जा रहे तो उस वास्ते काफ़ी स्टोरीज़ लिखी काफ़ी सारा जो है मेरो अगर तुम देखा सहाफत विच 50% तो ज़्यादा जो गुज्जर कम्युनिटी वास्ते है तो अदर जो है बाकी 40% रह गो। तो कॉलम्स इसका नाल मैं कॉलम लिखते रहो। तारिक साहब थारे तो एक और चीज़ जानना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में जो है इस वेले जंगलात हकूक जो है 2006 नाफिज हो चुके है इस बारे लोगों को जी जानकारी नहीं है। थारी तरफों की ऐसी कोशिश की जा रही है अखबार के जरिए ताकि लोगों में जी इसके बारे पूरी जानकारी आम की जाए और लोगों ने इस बारे बेदार किया जा सके ताकि वे लोग जो है इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। बेसिकली क्या है कि आज की डेट में मैं फ्रीलांसिंग जर्नलिज्म करूँगा तो उसमें क्या है कि सोशल मीडिया के थ्रू जेड़ा भी मेरो एक सर्कल है मेरो एक यूट्यूब चैनल है उसके ज़रिए भी हम लोगों को फॉरेस्ट राइट एक्ट की जानकारी दें। जेड़ा लोग गुज्जर बकरवाल लोग बहुत सारा मेरे नाल जुड़े हुए हैं कंटैक्ट्स में भी पूछता रहे फ़ोन करके जिधर भी रहनमाई की ज़रूरत बने तब उसको हम जो उन्होंने मटेरियल भी प्रोवाइड करा फार्म हुए तो जो भी जानकारी हुआ है कानून के मुताबिक उन्होंने अच्छी तरह गाइड करने की कोशिश करा ताकि इस जो यो एक्ट है बहुत अच्छो स्टेप है मरकज़ी सरकार ने जो एक बहुत अच्छो स्टेप लियो है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो यह जी पिछला 30-40 साल तो डिमांड चली आ रही थी गुज्जर बकरवाल तबका की इसमें रिहेबिलिटेशन को काफ़ी सारो मतलब उन्होंने मदद मिलेगी जोड़ा नोमैड्स बकरवाल लोग हैं और दोधी लोग हैं जिन्हों को जंगलात की ज़मीन है उन्होंने को अपना कोई आसरो नहीं है तो ज़मीन होएगी तो मैं अपना आसरो बना के अपनी फैमिली को पढ़ावेगा।
थारी तरफों एक यूट्यूब को चैनल समाजियत भी चलाया जा रहा है, थारे तो जानना चाहूँगा इस चैनल ना कायम करने को थारा मकसद क्या है? देखो समाज ਵਿੱਚ ऐसी चीज़ होए ਜਿਹੜੀ हर ਜਿਹੜੀ मंजर आम पर नहीं आ सकती, तो यूट्यूब चैनल को मकसद ये है कि सोशल इश्यूज़ जिधर किसी की नज़र नहीं जा रही है, कोई रिपोर्टर नहीं पहुंच रहे हुआ है, तो वह मेरी नोटिस में आवे तो वह ऑडियो वीडियो विजुअल की सूरत में एक वीडियो की सूरत में आम बनावा, तो वह आवाज़ जी है हर लोगों तक पहुँचा, उसको काफ़ी इम्पैक्ट रहा है। गुजर हॉस्टलों को खासकर मसलों तो उस पर मैं काफ़ी स्टार्टिंग में बीडियो बनाई थी पिछला साल, तो उसमें यो हो कि वह वीडियो देखने तो बाद एडमिनिस्ट्रेशन ने उसको नोटिस लियो, तो गुजर हॉस्टल में जो एडवाइज़र साहब फारूक खान साहब उन्होंने विजिट कियो, उस तो बाद गुजर हॉस्टलों में जो पुराना नवा वार्डन तैनात करने को मसलो थो कि उन्होंने वास्ते एडवर्टाइजमेंट हुई, तो आजकल जो शाहिद इकबाल साहब है उन्होंने मॉडर्नाइजेशन ऑफ गुजर हॉस्टल्स स्टार्ट किया है, वो वेलकम स्टॉप है। और गुजर हॉस्टलों वास्ते यो जो है एक मैं कहूँ कि गुजर शनाख्त का गुजर तालीम का मरकज़ गुजर हॉस्टल है, इन्हों का तहफ़्फ़ुज़ वास्ते तो इन्हों मॉडर्नाइजेशन बहुत करने वक्त की ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस तरफ और अच्छा काम करेगी और गुजर हॉस्टलों मिसाली हॉस्टल बनावेगी। गुजर हॉस्टल जम्मू और श्रीनगर आज मिसाली हॉस्टल होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमारा अपना जड़ा लेजिस्लेचर है उन्होंने भी ध्यान नहीं कई बार दितो, और कुछ इशूज़ रहा कि ये आज तक डेवलप नहीं हो सकिया, तो पिछे वो मॉडल हॉस्टल बनाने को जो मनसूबा आया तो जुल्फ़कार साहब ने वो बड़ो अच्छो इनिशिएटिव तो, लेकिन बहुत सारा बीच डेवलपमेंट्स हो गई तो वो काफ़ी सिलसिलो जो रुक गयो तो आज शाहिद इकबाल साहब जो आ जाए सेक्रेटरी ट्राइबल अफेयर्स, तो उम्मीद करा कि यो ड्रीम प्रोजेक्ट जो गुजरां वास्ते है इन्होंने पसमानदगी का दलदल तू कढ़न वो एक जरियो है गुजर हॉस्टलों के जो पढ़िया बच्चा है भी आज गुजर मैं यो कह सकूँ कि गुजर हॉस्टलों की वजह नाल गुजर तबका की इकतसादी और तालीमी जी है सूरत हाल विच काफ़ी तब्दीली आई है, तो अज भी अज का सारा डिस्ट्रिक्ट में हॉस्टल ने, तो उम्मीद है कि इन्हों अगर प्रॉपर तरीके ना इन्हों की फंक्शनिंग की जाए तो फिर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो सके। तारिक सर थारे तो जानना चाहूँगा थारी तरफों जी एक गोजरी को वाहिद अखबार जो है रुदादे कौम चलाया जा रहा है, इस यह अखबार जो कद कायम किया गया था और इस अखबार ना कायम करने को मकसद क्या था? यो अंजमन गोजरी ज़बान अदब धर्मसाल कालाकोट की तरफों गोजरी अखबार शुरू किया गया है। यो वीकली अखबार है, इसमें सब तो देखो इतनी ज़बान है तो हर ज़बान में अपना पेपर है रिसाला है, लेकिन गोजरी में यो प्रिंट मीडिया को सिस्टम नहीं थो, तो तंजीम अंजमन ने जो यो इनिशिएटिव लियो उसमें उन्होंने अप्रोच की कि इस तरह सहाफ़त में थारो तजर्बो है तो हम इसमें कंट्रीब्यूट करो, तब उसमें यो हो कि जितनी भी न्यूज़ सेक्शन थी वह मैं देखूँ तो पूरा एडिट करूँ तो इस तो अलावा जो भी मेरा कुल कंट्रीब्यूट हो सका तो कॉलम लिखना या कोई जिस तरह कोई कवरेज जो है वह स्पेशल स्टोरीज़ करनी गुजरां का मतलब, तो उसमें मेरे दस्ते तावन रहे हो कि गोजरी मेरी मादरी ज़बान है, तो कौन बंदो है जिसना अपनी माँ बोली नाल प्यार नहीं होता, तब इस जज्बा के तहत मैं यो लिखियो उन्होंने तावन दितो, तो माशाल्लाह अच्छी अखबार चल रही है और हमने फ़ख्र है कि गुजर कौम में इतना अच्छा अखबार चल रहा है। तारिक साहब तम एक मुसन्निफ भी हैं और तमने जी है स्वीडिश एक जो सहाफ़ी हैं डॉक्टर आरिफ महमूद किसाना साहब जी बिल्कुल, उनकी तमने एक अखबार जी है किताब भी है वह गोजरी में तर्जुमा की हुई है, थारे तो जानना चाहूँगा यह अखबार यह जी किताब थी इसमें की इतनी अहमियत थी जी तमने इसमें गोजरी में तर्जुमा करने की जी है वो कोशिश की है? देखो गोजरी उर्दू तो मैं लिखूँ तो गोजरी जितना भी उर्दू अखबार आते हैं उन्होंने वास्ते कॉलम्स लिखना अखबार में काम करना उस वजह ना उर्दू मेरी अच्छी हो गई माशाल्लाह, तो लेकिन गोजरी की तरफ मेरा रुझान था कि मैं गोजरी की खिदमत भी करूं, मेरी माँ बोली है इसका वास्ता मैं खिदमत करूं, मैं रेडियो स्टेशन जम्मू जाकर टाइप करते रहो बुलेटिन और उस तो अलावा जड़ियाँ हर दूजा तीजा महीना जाकर गोजरी प्रोग्राम में टाक देते रहो। मैं समझूँ तो कि गोजरी अदब समझूँ हाँ कि गोजरी अदब नो फ़रोग देनो मारो अपनो फ़र्ज़ है
अगर हम गुज्जर लोग अपनी बोली नो प्रमोट नहीं करांगा और उसका वास्ते कम नहीं करांगा तो फिर वो नहीं हो सकता। आरिफ महमूद किसाना साहब एक बहुत बड़ा स्कॉलर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं और बड़ा आला पाया का अदीब हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है बच्चा की तरबियत वास्ते, इस्लामी मालूमात पर मबनी सबक आमूज़ कहानी। वी कहानी जड़ी है मकालमाती सूरत में है, वह उसमें दीन के बारे दस्यो जाए कि इस्लाम किसना के, रोज़ा के हुए, ज़कात के हुए, तो मुसलमानों को जड़ो है गैर मुसलमान नाल ताल्लुकात किस तरह होना चाहिए, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक कि वह जड़ी उन्होंने उर्दू में किताब लिखी थी। मैं ये समझो कि अगर यह किताब मादरी ज़बान में गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी ना प्रोवाइड की जाए तो एक तो गोजरी अदब को जो खजानो है उसमें भी इजाफा होगा, तो नाल या जड़ी लोगों ना अपनी मादरी ज़बान में या ये कहानी समझन में आसानी होगी। इस मकसद के तहत वह किताब जड़ी है पहला तो मैं गोजरी में ट्रांसलेट की, तो वह 16 कहानियाँ की किताब है। तो इतनी उम्दा तरीका नाल उसने बयान की हुआ है मुसन्नफ़ आरिफ किसाना साहब ने कि उन्होंने तम पढ़ेगा कहानी तो तमनो अंदाज़ा होगा कि किस सलीस उर्दू में लिखी है। तो वही चीज़ अगर गोजरी का बच्चा तक पहुँचेगी, बड़ा तक पहुँचेगी, तो जोड़ा लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो जिन्ना तक दीन की तालीमात नहीं है तो वह निसाब बिच भी शामिल की जा सके। इतनी अच्छी किताब फिर मैं समझो कि गोजरी में की, उस तो बाद पंजाबी में की, वह भी पब्लिकेशन का उसमें प्रोसेस में है। इस तो बाद पहाड़ी में लगभग करीब है कंप्लीट होने वाली है, तो मतलब 3 ज़बाना में मैं लगभग कर चुकी हूँ। 4 किताब हो गई। इस तो अलावा मेरो सहाफ़त कि मैं लिखना चाहूँ कि सूबा जम्मू में या ओवरऑल जम्मू कश्मीर में उर्दू सहाफ़त की क्या सूरत हाल है, उस पर भी एक मेरी किताब चल रही है। यो है कि हम लोग ज़बान किसी कौम की, किसी ख़ास तबका की, इलाका की अजारा दारी नहीं हो सकती उन पर। तक गोजरी तो बाद मैं जड़ी है पहाड़ी भी सीखी लिखूँ और पंजाबी भी लिखूँ। तारिक साहब थारे ते जानना चाहूँगा तुहानू जी गोजरी के अलावा पहाड़ी और पंजाबी में भी सबकत हासिल है, तो थारे ते जानना चाहूँगी इस बारे तुमने शौक है कि तुम इस तरह ये ज़बान जी तुमने सीखी हुई है, इनमें तुहानू किस तरह दिलचस्पी पैदा हुई कि इन ज़बानों पर भी काम करना चाहिए? देखो इंग्लिश की को तर्जुमा मैं बासानी कर उर्दू में कर रही हूँ काफ़ी अरसा तो फिर मैं समझो कि ज़बान एक इंसान के अंदर सलाहियत लिया हुआ है, इंसान ज़बान को इजहार को ज़रिया है। हम अगर पंजाब में चला जावा उधर हर तरफ हमने बोर्ड मिलेगा कि यह जगह फ़लानी जगह है, तो हमनो पता नहीं चलता अगर हमनो पंजाबी गुरमुखी स्क्रिप्ट में ना आती हुआ है। तो मेरी यह कोशिश है, मैं जिस तरह पहाड़ी सीखी है इस तरह शाहमुखी स्क्रिप्ट में पंजाबी लिखनी सीखी है, पंजाबी की किताब पढ़ी है, तो उस तो बाद गुरमुखी जड़ी है उसना भी सीख रही हूँ कि इंसान के अंदर टैलेंट लिया हुआ है, यह चीज़ मजबूती लिया हुआ है, स्किल जड़ी है हर जितनी ज़्यादा ज़बान इंसान के अंदर हुए आवे इंसान जड़ा मजबूत हुआ है, उसको लिटरेचर हम आसानी नाल पढ़ सका, उसमें जड़ी चीज़ अच्छी है तो मैं अपना लिटरेचर में भी लिया सका, तो बहुत सारी जड़ी हैं उस नाल कमी दूर हो सके। तारिक साहब आखिर में थारे ते एक सवाल रहेगा मारो, जेड़ा हमारा बेरोज़गार भाई है जा जेड़ा नशा में जेड़ा पैता जा रहे हैं उनके बारे थारो आखिर में एक केस नहीं हो रहेगा जे बे पढ़ाई वाले तरफ हमें और भी उनको वास्ते बहुत सारे ज़रिए हैं, बे नशा की लत छोड़ गए दूसरों को ज़रिए अपना में इसमें वालदेन को सब तो ज़्यादा फ़र्ज़ है कि वे अपना बच्चा पर नज़र रखें कि उन्होंने की एक्टिविटीज़ हैं वे अपना टाइम कित दे रहे हैं। वालदेन को पता होना चाहिए कि मारो बच्चों जड़ो है अगर गलत रास्ता पर नहीं चलना चाहिए तो फिर उसका वास्ते ज़िम्मेदारी भी वालदेन की बच जाए। तो उन्होंने चाहिए कि नशो जड़ो है इंसान को ख़त्म कर छुड़ा, तो यो इसका वास्ता ये हुआ कि गवर्नमेंट की तरफों भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, पुलिस की तरफ भी ड्रग एडिक्शन का प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, लेकिन सोसाइटी में यह चीज़ उस वेला तक कामयाब नहीं हो सकती जब आम बंदो जड़ो है इसमें तावन नहीं देतो।
ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਹੀ ਕਰੇ ਮਾਲੀ मतलब पूरी फैमिली ने तबाह कर छुड़े इस वास्ते बच्चा पर निगरानी रखनी ज़रूरी है और कोई भी बच्चो उसमें मुलवस हुआ उसने प्यार नाल जड़ो है उसकी तरबियत कर गया उसने उस नशो छुड़ाए जाना चाहिए। नाज़रीन आज मैं ना गल कर रहा था सहाफ़ी और एक मुसन्निफ़ तारिक इब्रार जी जिनने अपनी मुश्किलात और अपनी जी बचपन की जी स्ट्रगल है उस बारे तफसील नाल दसे हुए है और इन्होंने अपनी किताबों बारे भी दसे जी इन्हें केड़ी केड़ी किताब लिखी हुई है और इन किताबों में के मजमून इन्होंने शाया किया हुआ है। आज की खास मुलाकात में बस इतना ही। अगली मुलाकात में फिर किसी दूसरी और शख्सियत नाल थारे नाल फिर हाजिर होवांगा तां तुहाडी मंगांगे इजाज़त रब रखो।